Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3, exercise 5.2 from PSCB textbook. In the given figures, the intersected lines are parallel to each other. Find the unknown angles. First part में, this is the given figure. इस figure में ये जो blue lines हैं, line L and line M, these lines are parallel, okay? And ये जो pink color की line show की हुई है, इसको name दिया हुआ है A. And this line, this is called transversal because ये लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है ओके हमने एंगल्स फाइंड करने हैं एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी ओके अब यहाँ पर देखो ये एंगल गिवन है 80 डिग्री का ओके सो एंगल सी क्या होगा दिस इज ऑल्सो 80 डिग्री वाई बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर लाइन M एंड दिस लाइन लाइन A ये जो पिंक कलर की लाइन है ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं सो एंगल C एंड 80 डिग्री का एंगल दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री ओके सो एंगल C इक्वल्स टू 80 डिग्री रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ओके नाउ यहाँ पर जो एंगल A है एंड दिस एंगल 80 डिग्री का दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाई बिकॉज एंगल A लाइन L के ऊपर है एंड 80 डिग्री का एंगल ये है लाइन M के ऊपर एंड ऑल्सो दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर है ओके ये जो पिंक कलर की लाइन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंड अगर ये लाइंस L एंड M ये पैरेलल लाइंस हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल so therefore angle A is equal to 80 degree okay so हम लिखेंगे angle A is equal to 80 degree reason corresponding angles ठीक है जी अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन में सबसे ऊपर आप ऐसे एक लाइन लिख सकते हो here L is parallel to M ब्रैकेट में लिख दो गिवन मतलब क्वेश्चन में ये गिवन है कि लाइन L is parallel to line M सो अगर किसी टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी तो जो एंगल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर एंगल्स पर एप्लीकेबल होंगी ओके अब बचा एंगल बी अब यहाँ पर देखो एंगल ए एंड एंगल बी दीज एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्योंकि लाइन एल एंड लाइन ए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं राइट एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ओके एंगल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख देते हैं ठीक है एंगल का साइन बनाया एंड साथ में लिख दिया एस ओके जी सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए हमने निकाल लिया है ऑलरेडी विच इज 80 डिग्री सो एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री ओके So this completes your part number 1. Second part में this is the given figure. अब यहाँ पर देखो this angle is given as 70 degree. So ये जो angle Y है this is also 70 degree because ये दोनों angles हैं vertically opposite angles. Okay. So angle Y equals to 70 degree. Reason vertically opposite angles. Now angle Y is equal to angle Z. because these two angles are corresponding angles and अगर parallel lines को एक transversal intersect करे तो corresponding angles होते हैं equal so Z is equal to Y angle Z equals to angle Y reason corresponding angles so angle Z equals to 70 degree क्योंकि Y की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है this is 70 degree okay अब बचा एंगल X angle Y and angle X they form a linear pair so Y plus X this is 180 degree या फिर आप इस तरह से भी निकाल सकते हो that angle X and angle Z ये हैं दोनों को इंटीरियर एंगल्स मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं राइट एंगल X एंड एंगल Z क्योंकि ये दोनों एंगल्स इन पैरेलल लाइंस के अंदर आते हैं एंड ऑल्सो ये जो पिंक कलर की लाइन है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं एंड ये दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हैं सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
सो इनको एक नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंड को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर पैरेलल लाइंस हो, ये जो गिवन लाइंस है यहाँ पर, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मीन्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, सो x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो आप किसी भी वे से एंगल x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो एंगल x प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सो मैंने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, x प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी x की वैल्यू क्वेश्चन में निकाल सकते हो। ठीक है, सो x की वैल्यू निकाल लो, z की वैल्यू है 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। So angle x is equal to 110 degree. Okay. So this completes your part number 2. Third part, this is the given figure. अब इस फिगर में देखो, ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं 110 डिग्री का एंड एंगल A, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर बिकॉज लाइन L ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो ये पूरे का पूरा एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा, राइट। सो एंगल A प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहां से हम एंगल A की वैल्यू निकाल देंगे। ओके, सो एंगल A प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है जी। नाउ angle A and angle B, they are corresponding angles, right? And अगर ये lines L and M parallel हों, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों lines parallel हैं, तो corresponding angles होते हैं equal. So angle A is equal to angle B. So angle B is equal to angle A. Reason, corresponding angles. So angle B is equal to 70 डिग्री, क्योंकि एंगल ए हमने ऑलरेडी निकाल लिया है विच इज 70 डिग्री। ओके, अब आप देखो एंगल बी एंड एंगल डी, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बिकॉज दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर लाइन एम एंड लाइन एन, ये जो पिंक कलर की लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। So angle D is equal to angle B. Reason, vertically opposite angles. So angle D is equal to 70 degree. Okay. अब हमने निकालना है एंगल C। अब एंगल C निकालने के मल्टीपल वेज हैं। जैसे ये देखो, एंगल D एंड एंगल C दे फॉर्म अ लीनियर पेयर बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सो ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री का। सो एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ से आप C की वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज एंगल B एंड एंगल C दे ऑल्सो फॉर्म अ लीनियर पेयर बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो पिंक कलर वाली है। सो ये पूरा एंगल, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री का एंगल। सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो वहां से भी आप एंगल C की वैल्यू निकाल सकते हो। एक और मेथड है, this angle 110 degree का एंगल and angle C, these angles are alternate exterior angles and alternate exterior angles होते हैं equal अगर ये वाली lines हो parallel to each other। okay? अब ये lines parallel हैं, question में given है। so angle C is equal to 110 degree। यहाँ पर हम reason क्या लिखेंगे, alternate exterior angles। okay? so आप किसी भी प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल C की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके जी। सो मैं यहाँ पर यूज कर लेती हूँ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। ओके, सो एंगल C प्लस एंगल B की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। सो एंगल C इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स पार्ट 3। पार्ट 4, दिस इज द गिवन फिगर। अब इस फिगर में देखो, ये एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री का एंड ये एंगल फिर हम निकाल सकते हैं बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
So angle Q is equal to 75 degree. Angle Q is equal to 75 degree. Reason? Vertically opposite angles. Okay. Now angle Q and angle P, ये वाले दोनों angles, they form a linear pair because this is a straight line, right? So angle P plus angle Q is equal to 180 degree. Angle P plus angle Q is equal to 180 degree. Reason? Linear pair. So angle P plus 75 degree equals to 180 degree. So angle P is equal to 180 degree minus 75 degree. So angle P is equal to 105 degree. Okay. Now angle P and angle R. These angles are vertically opposite angles. So angle P is equal to angle R. So angle R is equal to angle P. Reason? Vertically opposite angles. So angle R is equal to 105 degree. Okay. Now ये जो blue lines हैं ये parallel lines हैं, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. So 75 डिग्री का एंगल एंड एंगल T, ये दोनों है corresponding angles because 75 डिग्री इस लाइन के ऊपर है, लाइन AB के ऊपर, ठीक है, एंड एंगल T लाइन CD के ऊपर है एंड दोनों एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर हैं. So these are corresponding angles. So angle T is equal to 75 degree. Angle T equals to 75 degree. Reason? Corresponding angles. अब एंगल T की वैल्यू आ गई 75 डिग्री. एंगल U is equal to angle T. Why? Because these two angles are vertically opposite angles. So angle U equals to angle T. Reason? Vertically opposite angles. So angle U is equal to 75 degree. Now angle U and angle S, they form a linear pair because this is a straight line. So angle S plus angle U is equal to 180 degree. So angle S plus angle U equals to 180 degree. Reason? Linear pair. So angle S plus angle U है 75 degree equals to 180 degree. So angle S equals to 180 degree minus 75 degree. So angle S is equal to 105 degree. Okay. Now angle S and angle V, these two angles are vertically opposite angles and vertically opposite angles equal होते हैं. So angle V equals to angle S. Reason? Vertically opposite angles. So angle V is equal to 105 degree. Okay. So this completes part 4. एंड स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में आप जो भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉपर्टीज आपने साथ में जरूर मेंशन करनी होती हैं. ओके. सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 3. इन द कमिंग वीडियोस वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस. थैंक्स फॉर वाचिंग. टेक केयर.